जी, आज मैं आपसे बात करूँगा कि घुटनों में दर्द क्यों होती है और इसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं और कौन-सी इसकी कॉमन वजह है। मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है, मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हूँ और मैं सेकंड फेलोशिप रोमेटोलॉजी में शेख ज़ायद हॉस्पिटल से कर रहा हूँ। तो आज मेरा आपसे बात करने का मकसद है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बल्कि मेजॉरिटी पेशेंट्स की जो विज़िट करने की रीज़न होती है, वो घुटनों में दर्द की वजह होती है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि घुटनों में दर्द की वजह क्यों होती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं, वो मिल के एक जोड़ बनाती हैं। यानी कि आपके घुटना है, तो वो हड्डियाँ जब मिलती हैं, तो वो एक जोड़ बनाती हैं और जब जोड़ बनता है, तो उसकी कवरेज होती है कार्टिलेज के साथ। तो कार्टिलेज जब डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से हड्डियाँ आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं। जब वो रगड़ खाती हैं, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें दर्द का एहसास होता है। तब इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजूहात में एक तो ये कि वियर एंड टियर की वजह से होती है, एक्सेसिव वियर एंड टियर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा यूसेज किया है बॉडी का, यानी कि घुटनों का, तो उसकी वजह से ये तकलीफ़ हो सकती है। नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में जो मिडल एज या ओल्ड एज ग्रुप होता है, उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको कभी फ्रैक्चर या कोई इंजरी हुई है घुटने के एरिया में, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन अगर कभी है या उसके साथ एसोसिएटेड ये हो सकता है, और कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ेज़ हैं जिसमें इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि गैंठिया की बीमार्स है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या और बहुत सारी इन्फ्लेमेशन वाली डिजीज़ हैं, उनके साथ ये एसोसिएटेड बीमारी भी हो सकती है। इसमें होता ये है कि हड्डियाँ आपकी रगड़ खाती हैं, और शुरू के टाइम में तकलीफ़ उस टाइम होती है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, यानी फिर चलने-फिरने से आपको तकलीफ़ होती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये दर्द आपको बैठे हुए भी महसूस होना शुरू हो जाता है, और इसमें इवन सूजन भी हो सकती है। इसके इलाज मुआवजे में इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 1 टू 4। हम एक्स-रे पे इसको जो स्पेस नैरो हो जाती है, तो उसको हम 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी है, उसमें तो जस्ट अलामती दवाई दी जाती है, और सेकंड में भी ऑलमोस्ट अलामती दवाई है। तीसरी कैटेगरी में हम इसमें फ्लूइड इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जिसमें जेल वाले इंजेक्शंस होते हैं, ताकि वो रगड़ की को कम कर सकें। और इसमें पीआरपी एक इंजेक्शन होता है, जो कि आपका अपना ब्लड लेके इसमें इंजेक्ट किया जाता है, और उससे भी इसमें अच्छे खातिर खा फ़ायदे मिलते हैं। इसके अलावा अगर स्टेज 4 में चले जाते हैं, तो उसमें फिर रिप्लेसमेंट की ऑप्शन आ जाती है। तो ये तो होगी ट्रीटमेंट के हवाले से, लेकिन इसमें कुछ आप कुछ एहतियाती तदाबीर पे आप अमल करके भी इस चीज़ से बच सकते हैं। सपोज़ अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप ओवरवेट हैं या ओबेसिटी आपकी है, तो वो कम करने की ज़रूरत है। आपको अपना मोटापा, वज़न कम करने की ज़रूरत है। अगर आप मोटापा कम करते हैं, तो आपके घुटनों पे प्रेशर कम आएगा। आपकी पूरी बॉडी का जो वज़न है, वो आपके घुटनों और कमर पे पड़ रहा होता है। तो आपको वज़न कम करेंगे, उससे भी आपके घुटनों का दर्द बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आप के अगर घुटने डैमेज हो चुके हैं और आपके डॉक्टर ने आपको ये चीज़ सजेस्ट की है, तो आप इसको मज़ीद डैमेज होने से बचा सकते हैं। इवन जो प्रॉब्लम एक दफ़ा आ चुका है, वो तो शायद रिपेयर ना हो सके, लेकिन जो मज़ीद डैमेज होने से बचाने के लिए है कि आप सॉफ्ट जूतों का इस्तेमाल करें, आप नमाज़ वगैरह फिर कुर्सी पे बैठ के अदा करें, ताकि मज़ीद आप फ़ोल्ड करेंगे तो उससे वो ज़्यादा रगड़ खाएँगे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और वॉशरूम में कमोड का इस्तेमाल करें, ताकि नीचे बैठेंगे और चौकड़ी मार के ना बैठें, उससे भी ये रगड़ खाने का रिस्क बढ़ेगा। इसके अलावा आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने से अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उसमें भी आपके घुटने रगड़ खाते हैं, जिससे ये तकलीफ़ फिर बढ़ सकती है। एहतियाती तदाबीर हैं, जिन पे आप अमल करके घुटनों की इस बीमारी से आप बच सकते हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और मज़ीद इसके इलाज के लिए आपको माहिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन इसकी नॉर्मली एक्स-रे पर होती है। इनके एक्स-रे जब हम कराते हैं और मुआयने के ज़रिए इसको पता चलाया जा सकता है, और फिर इसके हवाले से इसका इलाज और इसकी एहतियाती तदाबीर समझाई जाती हैं। बहुत सारे मरीज़ इसको यूरिक एसिड के साथ कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं। यूरिक एसिड की जो दर्दें होती हैं, उसमें जोड़ ज़्यादातर सूज जाते हैं, और वो जो जोड़ उसमें अफेक्ट होते हैं, जिसमें आपके जो पाँव का बड़ा अंगूठा है, जो पहला जोड़ होता है अंगूठे का, उसको अफेक्ट करते हैं, या आपके टखने को अफेक्ट करते हैं, या आपके घुटनों को करते हैं, लेकिन उसमें सूजन बहुत ज़्यादा होती है और दर्द की शिद्दत भी ज़्यादा होती है।
تو نارملی ہماری مسکنسیپشن یہ ہے کہ جب بھی گھٹنوں کا درد ہوتا ہے اس کو لوگ یورک ایسڈ کے ساتھ کنیکٹ کر کے یورک ایسڈ کی بلا وجہ دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آسٹیو آرتھرائٹس جو بیماری ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں، اس کو مزید ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں. جسٹ آپ کو کچھ اپنی لائف سٹائل میں ماڈیفکیشن کرنی ہوگی، جن کو اگر آپ اچھی طریقے سے کریں گے تو آپ اس کی کمپلیکیشن بھی ہے کہ انسان بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا پھر بالکل بند ہو جاتا ہے جب یہ اسٹیج 4 پہ یا اگلے اسٹیج پہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے آپ اس اسٹیج پہ جانے ہی نہ دیں اور پہلے سے وہ ساری تدابیر اختیار کریں. آپ کو اگر موٹاپا ہے، اوبیسٹی ہے، اس کو کم کریں، اور جو رسک فیکٹرز میں نے بتائے ہیں ان کو اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. شکریہ.